जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। आज हम लोग अध्याय 5.1 सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर्स के क्वेश्चंस की सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आइए आज हम लोग इस 5.1 चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को अंत तक सॉल्व कर लेंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग क्वेश्चन दिया गया है संख्या 26 से 29 में के मानों कीजिए ताकि फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत है। यानी इसमें आपको ए का वैल्यू ज्ञात करना है और देखना है, और पहले से दिया गया है कि जो फलन है कंटिन्यूअस है। तो फलन कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x कब? यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर। यानी ये जो फलन है पाई बाई 2 पर संतत है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 26 से लेके 29 तक में आपको के का मान ज्ञात करना है और संतत है। तो आइए हम देखते हैं कि जब संतत है तो इसमें क्या कंडीशन होगा। सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर x बराबर पाई बाई 2 पर फलन संतत है। फलन संतत है, देखिए फलन संतत है। अब हम लोग लिख सकते हैं लिमिट टेंड्स टू 0 इफ पाई बाई 2 माइनस एच, यही ना हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 इफ पाई बाई 2 प्लस एच इज इक्वल टू इफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू एक परिमित संख्या। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी तीनों वैल्यू को ज्ञात करेंगे और फिर हम लोग इक्वल कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ये सब क्वेश्चन को देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, देखिए हम लोग दो मेथड जानते हैं, फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड। तो याद रखिएगा कि जो सेकेंड मेथड है, तो इसमें क्या होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस हो साइन हो, तो उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्लस, जैसे कॉस पाई 2 प्लस थीटा, चले हम लोग सेकेंड में, और पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो फर्स्ट में हो जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाते हैं ताकि एकदम आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ पाई बाई 2 माइनस एच। अब ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f पाई बाई 2 माइनस एच, तो पाई बाई 2 से कम है, तो पाई बाई 2 से कम के लिए किसको लेंगे? देखिए इसमें हम लोग cos x है नाम, यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी जब पाई बाई 2 बराबर ना हो तो किसको ले? और पाई बाई 2 का बराबर मतलब अगर छोटा है तब भी
बड़ा है तभी इसी वैल्यू को लेंगे। ध्यान दीजिए एफ में जब यहाँ x है तो cos x है, मतलब अगर यहाँ x है तो सब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर यहाँ p रख देंगे तो यहाँ भी p हो जाएगा, यहाँ भी p हो जाएगा। हम कितना रखने जा रहे हैं, π/2 माइनस h। तो जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस h। अब देखिए तो k cos x की जगह पे ये वैल्यू रखे हैं, रख दीजिए π/2 माइनस h अपॉन π-2 x पर क्या रख देंगे हम लोग, π/2 माइनस h। हो गया। अब थोड़ा सा इधर हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हो गया वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 k। अब बताइए तो cos π/2 180/2 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। याद कीजिए फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर कितना है, h, k साइन h अपॉन पाई माइनस, देखिए 2 से गुणा करते हैं कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बचेगा और माइनस माइनस प्लस 2h। पाई प्लस में भी है माइनस में भी है, कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h है और नीचे ऐसा लिख दे क्या हम लोग 2 इंटू h। अब ध्यान से एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इधर मिटा दे रहे हैं। एक फॉर्मूला और है, इधर भी सब मिटा दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा इधर रहने देते हैं। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसके बाद इधर लिख रहे हैं हम लोग। तो देखिए k/2 इसको ऐसे लिख दे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा सजा कैसे लिख दे क्या, साइन h/h इंटू k/2। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एक फार्मूला आप लोग जानते हैं 11th क्लास में लिमिट में आप लोग पढ़े होंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें h टेंड्स टू 0 साइन h/h का वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटू k/2 बराबर क्या हो जाएगा, k/2। k/2 किसका वैल्यू आया, k/2 है लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया k/2। अब ध्यान दीजिए हम लोग अब फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। इधर पूरा मिटा दे रहे हैं, k/2 आ गया है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान दीजिए तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस। अब देखिए इसको आप लोग भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कैसे रखना है। अब हम लोग रखेंगे इसको, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए तो f में यदि x है, जैसे हम लोग रखे थे ना, तो x यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, π/2 प्लस h k cos π/2 प्लस h अपॉन π-2 इंटू x जगह पे π/2 प्लस h। अब हो गया हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 k। अब ध्यान दिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा दूसरा में चला गया और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
ये हो गया माइनस साइन एच अपॉन, अब इसमें सॉल्व कर दे इसको, पाई -2 से गुणा करेंगे माइनस पाई और फिर करेंगे तो -2h, पाई और पाई कैंसिल हो गया। तो अब देखिए कितना आ गया ये वैल्यू हम लोग का, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h अपॉन -2h। अब देखिए माइनस और माइनस ये प्लस कर दे, इधर क्या आया हम लोग का, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको भी सजा देते हैं हम लोग, साइन h बाई एच इंटू के बाई 2। क्या कोई प्रॉब्लम, एकदम सेम टू सेम वही ना, साइन h बाई एच ले लिए एक साथ, के बाई 2 को ले लिए एक साथ, और जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इजकल टू 1 इंटू के बाई 2 इज इक्वल टू के बाई 2। अब क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट भी आ गया, और एफ एक्स बराबर पाई बाई 2 पर ये वैल्यू दे दिया गया है। लिखेंगे हम लोग, जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स बराबर पाई बाई 2 रखने पर एफ पाई बाई 2 का कितना दिया गया है प्रश्न में, x बराबर पाई बाई 2 पर वैल्यू है 3। देखिए ये तीनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से पहले लिख दिया गया है, इसमें आपको चेक नहीं करना है कि संतत है या नहीं, इसमें तो ये कह रहा है क्वेश्चन की पहले से कह रहा है कि संतत है, संतत है, तो इसका मतलब लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन संतत है, फलन संतत है, तो जब फलन संतत है तो लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ पाई बाई 2। ये तीनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अभी तुरंत कितना आया था बोलिए, के बाई 2, राइट हैंड लिमिट के बाई 2, और एफ पाई बाई 2 पर कौन सा वैल्यू था, 3। तो यहाँ से हम लोग इक्वल कर देंगे, ये तीनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से जब इसको इक्वल करेंगे, जब के बाई 2 बराबर 3 करेंगे यहाँ से ना, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 3 गुणा 2, के इज इक्वल टू 6, आंसर आ गया। इसी टाइप से क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर x बराबर एक्स स्क्वायर लेट एक्स लेस इक्वल टू 2 और 3 या x ग्रेटर देन 2 हमारा परिभाषित x बराबर ध्यान दीजिए, पहले ही कह रहा है को 24 से 29 तक में, यानी ध्यान देना कि यह फलन संतत है, फलन जैसे बताया आपको फलन संतत है, इसमें केवल आपको के का वैल्यू करना है इक्वल करके, जैसे हम तो इसमें x बराबर पर x इक्वल टू 2 के लिए 2 या 2 से कम के लिए आप इस वैल्यू को लीजिएगा, और 2 से अधिक के लिए 3 ले लीजिएगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1, यदि x छोटा है या बराबर है पाई, यानी जब पाई माइनस लीजिएगा, पाई से छोटा लीजिएगा तो इस वैल्यू को लेंगे, और पाई प्लस h लेंगे पाई से अधिक के लिए, तो आपको इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक फार्मूला को आपको इसमें यूज करना पड़ेगा 28 नंबर के लिए, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, ये वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस h हो जाएगा। अच्छा, अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 180 डिग्री मतलब, या इसी को लिख सकते हैं कॉस पाई
कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। तो यही सब फार्मूला के सहारे हेल्प करके आप एकदम आसानी से क्वेश्चन नंबर 28 भी बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 नंबर क्वेश्चन है, f(x) बराबर kx+1 यदि x कम है या बराबर है 5 से कम, यानी 5 - h जब लीजिएगा तो ये वैल्यू लीजिएगा, और 5 से अधिक है यानी 5 + h लीजिएगा तो ये वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट 27, 28, 29 तीन क्वेश्चन आपके पास, 3 चैलेंज है। अगर हिम्मत है, जोश है, अपने आप को चैंपियन मानते हैं तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर मैसेज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो डियर स्टूडेंट्स कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए और जल्द से जल्द आंसर मैसेज कीजिए। 27, 28, 29 3 आपका SW है, होमवर्क है, जल्द बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, A तथा B के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बराबर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है पहले से कंफर्म है कि यह फलन संतत फलन है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, प्रोसेस के अनुसार वर्क करते हैं। तो आप पहले ये ध्यान देना हम लोग को किस बिंदु पर संतत है, लेकिन वैल्यू हम लोग बराबर करेंगे। तो कौन कौन सा वैल्यू पर चेक करना होगा इसमें, देखिए x बराबर 2 पर हम लोग चेक करेंगे और फिर 10 पर। आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एक अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए x बराबर 2 पर फलन संतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x) इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू एक परिमित संख्या। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले x टेंड्स टू 2 - f(x) लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ध्यान दीजिए तो 2 से कम के लिए यही कारण है कि x कम है बराबर है 2 की, तो 2 से कम के लिए कौन सा वैल्यू लेंगे 5, तो ये वैल्यू आ गया 5। फिर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x) लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब ध्यान दीजिए तो 2 से अधिक, x अधिक है 2 से, तो वैल्यू लेना है आपको ax + b। अब क्या करेंगे, x के आपको क्या रख देंगे वैल्यू 2, तो 2a + b नहीं हो जाएगा, 2 रख देंगे तो a × 2 2a + b। अच्छा, जब x बराबर 2 पर f2 कीजिएगा, देखिए x बराबर 2 यही कर रहा है, x बराबर 2 तो वैल्यू कितना है 5। और देखिए प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है कि ये फलन संतत है, तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2। कोई प्रॉब्लम, यानी प्रश्न कह रहा है कि ये जो वैल्यू तीनों है बराबर है, क्योंकि संतत का मतलब ही हुआ तीनों वैल्यू बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 5, राइट हैंड लिमिट 2a + b, फिर
ये वैल्यू है 5। देखिए तो यहाँ से हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या कि जो 2a प्लस b है वो 5 के इक्वल है। देख रहे हैं ना, 5 के इक्वल है। और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ये हो गया 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। अब आइए हम लोग फिर किस पे चेक करेंगे, बताइए आप लोग। x बराबर 2 पे देख लिए ना, अब चेक करना होगा x बराबर 10 पर। तो लिखेंगे हम लोग, अब इसके नीचे लिखेंगे x बराबर 10 पर फलन संतत होगा यदि x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स बराबर f10 इज इक्वल टू एक परिमित संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको बारी बारी से हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। देखिए तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे, अब आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, ध्यान से देखिएगा 10 से कम, तो 10 से कम के लिए कौन, देखिए x कम है 10 के लिए लेना है आपको ax प्लस b, और x का वैल्यू कितना रखना है 10, तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 10a प्लस b, a गुणे 10, 10a प्लस b हो गया। अब राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस 10 से अधिक, x अधिक है 10 ले, वो वैल्यू कितना है 21 इक्वल टू हो गया 21 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू फाइंड कर दिए। जब x बराबर 10 तो f10, x बराबर 10 पर कौन सा वैल्यू लेना है, x बराबर 10 पे वैल्यू है 21। अब ध्यान दिए, फिर लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f10। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, आया है 10a प्लस b बराबर राइट हैंड लिमिट 21 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 21। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां से भी अब आप लोग लिख सकते हैं क्या कि 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। बहुत सारे समीकरण आप लोगों ने 10th क्लास में सॉल्व करना सीख लिए हैं, अब किसी भी एक नियम से आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए पहला इक्वेशन आया था हम लोग का 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 आया था, इक्वेशन 1। और फिर 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, समीकरण 2। अब बताइए क्या कर दे हम लोग, अब डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए माइनस करेंगे तो माइनस 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 चिन्ह बदल जाएगा, 2a में से 10 से माइनस कर दीजिए, -8 है, और ये दोनों कैंसिल, एक प्लस में था, बराबर ये हो जाएगा -16, -21 में 5 जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा -16। देखिए ये दोनों माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, तो a बराबर 16/2 बराबर 8, a बराबर 8 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, a का मान किस में रख देंगे, a का मान रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में रख देते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखिए तो
1 में रखते हैं। 1 है 2a, तो 2 इंटू ए यानी 8 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया 16। देखिए 16 प्लस b इज इक्वल टू 5। b बराबर 5 माइनस 16 यानी b का वैल्यू कितना आ गया -11। तो फाइनल जो आंसर आया हम लोगों का a और b का वैल्यू, a बराबर 8 और b बराबर -11। ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो इस टाइप से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 पर आधारित एक क्वेश्चन मैंने आपको RD शर्मा बुक से दिया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू, यानी आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। इस प्रकार की जो फलन fx है 1 लीजिएगा इफ x लेस इक्वल टू 3, x 3 या 3 से कम के लिए आपको 1 लेना है। ax प्लस b इफ x ग्रेटर देन 3 लेस देन 5 और 7 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 5 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3 एंड x बराबर 5। ये जो फलन है x बराबर 3 पर और x बराबर 5 पर संतत है, तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्द से जल्द आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 25 बताए हैं, आपको सिखाए हैं, उसी प्रकार एकदम बनाइए, तुरंत आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आंसर आए एक बार जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दर्शाइए कि fx बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन आपको दिया गया है fx बराबर cos x स्क्वायर, और आपसे कह रहा है कि आप ये दर्शा दीजिए कि ये जो फलन है संतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है cos x स्क्वायर, ये एक संयोजन फलन है, कंपोजिशन फंक्शन। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट दे चुके, जब थ्योरी देर उसमें लिखवाए हम लोगों ने, लिखवाया गया आपको कि यदि f तथा g, या उसी को लिखते हैं हम लोग fx तथा gx संतत फलन है, तो इसका संयोजन fogx बराबर fgx भी संतत फलन होगा। लिख देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि fx तथा gx संतत फलन हो, संतत फलन हो, तो उसका संयोजन fog ऑफ x बराबर fgx भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो फलन है, जैसे एक fx संतत है और gx भी संतत है, तो जब उसका हम लोग कंपोजिशन कर देंगे, संयोजन कर देंगे, तो उसका जो फलन होगा वो भी संतत फलन होगा। जैसे इसमें देखिए हम लिखेंगे हम लोग, माना fx बराबर cos x, हम लोग क्या मान लिए, fx बराबर cos x तथा gx बराबर x स्क्वायर। अब बारी बारी से हम लोग fx की संतत की जांच करेंगे और फिर gx की। अगर fx भी संतत हो,
gx भी संतत हो तो उसका कंपोजिशन fo-gx भी संतत फलन होगा। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि fx बराबर जब cos x रहता है, तो अब बताइए, मैंने आपको लिखवाया है कि sin x तथा cos x हमेशा संतत होता है। तो लिख देंगे हम लोग, चूंकि fx बराबर cos x संतत फलन है, संतत फलन है, ये कंफर्म है। और gx बराबर एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए ये किस टाइप का फंक्शन है। एक्स स्क्वायर जो है बहुपदीय फलन, आपको लिखवाया है मैंने कि बहुपदीय फलन हमेशा संतत होता है। पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस टाइप का जो भी हो वो हमेशा संतत होता है। तो लिखेंगे gx बराबर एक्स स्क्वायर संतत फलन है, संतत फलन है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि fx जो है वो भी संतत फलन है, gx भी संतत फलन है। अतः fx तथा gx का कंपोजिशन या संयोजन, तो cos x और एक्स स्क्वायर का जब संयोजन करेंगे, ये जो x है ना ये साइलेंट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। जैसे sin x और x क्यूब का कंपोजिशन कीजिएगा ना, तो ये sin x क्यूब हो जाएगा, यानी जो sin का x होता है वो साइलेंट हो जाता है। तो fx तथा gx का संयोजन cos x स्क्वायर भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग सॉल्व करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि fx बराबर मॉड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग कंसेप्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि कोई फलन, यदि फलन fx x बराबर a पर संतत हो, ये भी कंसेप्ट आपको लिखवा चुके हैं। यदि फलन fx x बराबर a पर संतत हो तो मॉड ऑफ fx, यानी fx का मापांक भी x बराबर a पर संतत होगा। यानी कोई फलन है, अगर वो संतत है तो उसका जो मापांक है वो भी फलन संतत होगा। तो देखिए, इसमें fx बराबर cos x का मापांक दिया गया है, और यहाँ fx बराबर cos x जो है, बताइए cos x फलन sin x फलन हमेशा संतत होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो fx बराबर cos x संतत फलन है, संतत फलन है। अतः मॉड fx बराबर मॉड cos x भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, जांचिए कि क्या साइन मॉड x एक संतत फलन है। देखिए, हम लोग को चेक करना है कि ये जो फलन साइन मॉड x है एक संतत फलन है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक कंपोजिशन फंक्शन है, संयोजन फलन है। यानी जब साइन x को और मॉड x का जब हम लोग कंपोजिशन कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन मॉड x। देखिए, हम लोग लिखेंगे, माना fx बराबर साइन x तथा gx बराबर मॉड x। और हम जानते हैं कि यदि fx संतत फलन हो
और gx भी संतत फलन हो तो उसका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, संयोजन फलन होगा, वो भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। तो लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर sin x एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, और gx बराबर mod x, ध्यान दीजिएगा x है, अगर केवल x होगा तो क्या होगा, संतत होगा, क्योंकि अलजेब्रिक हो जाएगा, पोलिनोमियल में आ जाएगा, x हो जाएगा संतत। उसी प्रकार अगर x संतत है तो mod x भी क्या होगा, संतत फलन होगा। तो gx बराबर mod x भी संतत फलन है, संतत फलन है। अतः f(x) तथा gx का संयोजन कंपोजिशन sin mod x भी संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। सिद्ध हो गया। नहीं, इसमें जांच करना था हम लोग ना, तो ये हम लोग जांच कर दिए कि ये जो फलन sin mod x एक संतत फलन है। और आइए आज एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, f(x) बराबर mod x माइनस x प्लस 1 का मापांक द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असंतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये ज्ञात करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये कौन कौन से बिंदु पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड के अंदर जो वैल्यू दिया गया है उसको इक्वल टू 0 करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बार इसमें हम लोग मॉड के अंदर x से 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 0 मिलेगा। और फिर तथा एक बार इसको करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो आपको x का वैल्यू कितना आएगा, -1। ठीक है। और ध्यान दिए, मापांक फलन में हम लोग जो वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए दो बिंदु पर, एक बार 0 पर और एक बार -1 पे। और केस हम लोग का क्या बन सकता है, एक 0 और -1, दोनों में छोटा कौन है, -1 है। तो एक बार हो सकता है जो वैल्यू -1 से कम हो तो क्या होगा, फिर -1 से लेकर 0 तक हो तब क्या होगा, और फिर 0 से अधिक हो तो वैल्यू क्या होगा। ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। देखिए, जब x लेस देन -1 से कम हो तो हम f(x) का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। f(x) बराबर, अब ध्यान दीजिए, -1 से कम, -1 से कम मतलब क्या हुआ, 0 से कम, और जो 0 से कम होगा तो mod x का वैल्यू क्या होता है, -x माइनस। अब ध्यान दीजिए, माइनस ये पहले से था, और x प्लस 1 इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा कोष्ट में -x प्लस 1, ऐसा लिख देंगे ना। देखिए, ये माइनस पहले से था और x प्लस 1 यहाँ x लेस देन -1 लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस में। तो देखिए, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इधर देखिए, सॉल्व करेंगे तो -x पहले से है और ये गुणा करें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +x और +1। देखिए, -x प्लस x कैंसिल, क्या बचा, 1। फिर ध्यान दीजिएगा, जब x का वैल्यू जो है -1 से अधिक हो और 0 से कम या 0 के बराबर हो। अब ध्यान दीजिए, तो f(x) का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं कब, जब -1 से अधिक है लेकिन x कम है 0 से, x क्या है, कम है 0 से। तो जब x कम हो 0 से तो mod x का वैल्यू क्या होता है,
माइनस एक्स माइनस, और देखिए एक्स क्या है, -1 से अधिक है, -1 से अधिक है, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x + 1 प्लस में। और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, -x -1 तो कितना आ गया, -2x - 1 हो गया। अच्छा, जब x > 0, x का वैल्यू क्या हो, 0 से अधिक हो, तो f(x) बराबर, तो जब 0 से अधिक होगा तो mod x का वैल्यू x होगा प्लस में, और यह वैल्यू भी क्या होगा, प्लस में, तो कोष्ट में x + 1, यानी ये मापांक का जो वैल्यू है पॉजिटिव है। तो यहाँ से x - x - 1, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका, -1, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग जो वैल्यू फाइंड किए, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आया, ध्यान से देखिएगा। अब सबको हम लोग एक साथ लिख देते हैं। देखिए f(x) का वैल्यू, देखिए f(x) का वैल्यू 1 कब आया है, 1 आया है कब, जब x ≤ -1। फिर क्या आया है, ये वैल्यू आया है -2x - 1 कब, जब x जो है 0 से अधिक या बराबर परंतु 1 से कम या बराबर। फिर ये वैल्यू कितना है, -1 कब, जब x > 0, x का वैल्यू 0 हो या 0 से अधिक हो, ये वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब आइए तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसके असंतत्य के बिंदु निकाल दीजिए, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, और इसको हम लोग पहले लिखेंगे ना, -1 पहले इधर लिखेंगे, और यहाँ हो गया, देखिए x -1 से कम, फिर -1 से लेकर 0 तक, फिर 0 से अधिक। तो अब बताइए तो हम लोग को किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी टेस्ट करनी होगी, एक बार -1 पे और फिर एक बार 0 पर। तो लिखेंगे, चूंकि x = -1 पर फलन संतत होगा यदि, देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू -1 - f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1 + f(x) इज इक्वल टू f - 1 इज इक्वल टू एक परिमित राशि। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 से कम f(x), अब बताइए तो लिमिट x टेंड्स टू -1 से कम, -1 से कम का वैल्यू कितना है, 1, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1। अब देखिए तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 से अधिक, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1 से अधिक, तो -1 से अधिक हो तो वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे -2x - 1, ध्यान दीजिए यह वैल्यू लेंगे, और x क्या रखना है, -1 रखना भी है। तो ध्यान दीजिएगा, -2 पहले से है, आप -1 से गुणा कर देंगे तो +2 हो जाएगा, अब +2 - 1 = 1, और जब x = -1, देखिए इधर साइड में लिख रहे हैं हम लोग, जब x = -1, f -1, देखिए तो x जब -1 के बराबर हो जाए, x = -1, तो वैल्यू क्या रखना है, -2x - 1,
ध्यान दीजिए, रखेंगे हम लोग -2x - 1 और डिरेक्शन देखिए -1 रखेंगे तो +2 और 2 - 1 बराबर 1। ध्यान दीजिए 1 1 1, तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर -1 पर फलन संतत है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग 0 पर। नीचे आप लोग ध्यान दीजिए, लिख दीजिएगा, चूंकि स्पेस कम है, लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f - 1 इज इक्वल टू 1। अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अच्छा, फिर हम लोग किस पे चेक करेंगे बताइए, x बराबर 0 पर लिखेंगे। x बराबर 0 पर फलन संतत होगा यदि 0 - f(x), फिर 0 + f(x), f0 इज इक्वल टू एक परिमित संख्या। अब ध्यान से इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम। देखिए 0 से कम, देखिए x कम है 0 से, क्या बराबर वैल्यू क्या लेना हम लोग को, -2x - 1। x का वैल्यू रखना है 0, -2 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 0 - 1 बराबर -1। अच्छा, अब देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 से अधिक, x अधिक या बराबर हो 0 से, तो वैल्यू कितना है -1, तो ये वैल्यू कितना आ गया -1। और जब x बराबर -1 तो f - 1, x बराबर 0 पे ना, x बराबर 0 तो f0, x का वैल्यू 0 के बराबर हो तो वैल्यू क्या है -1। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं क्या बताइए, तो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू -1। अतः फलन संतत है या असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। तो दोनों से हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस, दोनों से लिख सकते हैं, फाइनल आंसर असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 5.1 संतत चैप्टर को हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अवकलनीयता की शुरुआत करेंगे, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।